अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम दिए थे, ख़ासकर बीकॉम ऑनर्स में, उसके इस साल के कट ऑफ के बारे में क्या जा सकते हैं। और ऑब्वियसली आप वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर आप अपने अपने आप को तैयार करेंगे आगे एडमिशन के लिए। खैर, इसमें मेरे 2-3 क्राइटेरिया जिसके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि अभी जैसे कि मैंने कुछ देखा है, कुछ लड़के बता रहे थे कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि हम आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दें। देखिए, वहाँ पे इस बार जो एग्ज़ाम जो हुआ था और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे वो बीए ऑनर्स से भी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। बीए ऑनर्स से भी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। बीए ऑनर्स में जो है 8000 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। मत एक्सपेक्टेड डाटा मैं बता रहा हूँ, बट यही डाटा है और ओवरऑल बैक राउंड ऑफ फिगर में है। लेकिन वही अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात कर ले तो उनका जो बच्चे पार्टिसिपेट किए अराउंड 10,000 के आसपास में जो थे वो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में। और जहाँ तक बात कर ले सिलेक्शन का, तो देखिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। एक बात यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं इतना बच्चा एग्ज़ाम दिया था तो हमारा नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। भीड़ तो होता ही है, लेकिन भीड़ में भी कोई एक सुल्तान होता है और वही सुल्तान जो है वो जीत कर लेकर जाता है। ठीक, तो भीड़ पे आप ना जाए बल्कि आप जाएं कि आपका होगा वहाँ पे। अब सवाल ये है कि इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा बीकॉम ऑनर्स का। देखिए यहाँ पे कट ऑफ ऐसे तो एम ई कोर्स से कोई कट ऑफ नहीं आता है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। और आपको यूँ समझे जैसे होता है क्या है ना कि हम सपोज़ कर ले कि क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ऑब्वियसली आपको पता हो कि हाँ भाई हमने 50 से 60 सही करा है। तो अब मान लीजिए कि जब रिजल्ट आया तो हो सकता है कि आपका रैंक 90 हो, 50 हो, 150 हो या वेटिंग लिस्ट में हो। तो आपको तो इससे आइडिया लग जाएगा ना कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो अराउंड इस बार का जो कट ऑफ है वो हो सकता है, या मार्क्स जो इस बार कट ऑफ गया है वो अराउंड 60 या 70 गया है। तो इससे एक आइडिया लगता है, इसी के भी हाथ में आइडिया लगता है, वरना एग्जैक्ट क्योंकि एमयू इस टाइप से रिलीज़ करती नहीं है, जामिया है कि रिलीज़ करता है, यही कहना चाह रहे हैं। खैर, अब हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पे बनता है, यानी एक्सटर्नल का कम मार्क्स पे भी, एक्सटर्नल का ज़्यादा मार्क्स पे होता है, इंटरनल का कम मार्क्स पे होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब जहाँ तक कंपटीशन की बात कर ले तो बॉयज़ का बॉयज़ से कंपटीशन है और गर्ल्स का गर्ल्स से कंपटीशन है। ये बड़ा क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ के लिए भी सीट फिक्स है और गर्ल्स के लिए भी सीट फिक्स है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ वाला को गर्ल्स में और मतलब सीट जो मैंने, ऐसा नहीं होता है। तो इससे ये पता चला कि जो बॉयज़ का जो कट ऑफ होगा वो बॉयज़ के हिसाब से मैटर करेगा और जो गर्ल्स का जो कट ऑफ होगा वो गर्ल्स के हिसाब से मैटर करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी ऐड कर दें कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो गर्ल्स का जो कट ऑफ जाता है वो बॉयज़ से कम जाता है। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर ना जाकर हम डायरेक्ट काम की बात करें तो इस बार का जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है, जनरल जो एक्सटर्नल कैटेगरी का स्टूडेंट्स उनका हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं 40 से 55 के बीच जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है उनको पूरी चांस है। और दूसरा अगर हम बात कर लें तो जो जहाँ तक ओबीसी एस्पिरेंट है, SC ST एस्पिरेंट है, अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो इनका जो कट ऑफ है वो अराउंड अगर बात करें 35 से लेकर 45 के बीच में, या थोड़ा बहुत देखिए 2-4-5 मार्क्स का आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन ये है कि इसी के बियॉन्ड में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बच्चे एग्जाम दिए तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पेपर ही डिसाइड करेगा कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा। ये नहीं कि ज़्यादा बच्चे पहुंच गए तो एक कट ऑफ हाई चला जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एक तो ये हो गया। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए ऑब्वियसली वहाँ पे पेपर ओवरऑल यहाँ पे ये है कि जो कट ऑफ इस बार का जाने वाला है वो अराउंड मिनिमम 30 से लेकर के मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 50 to 55 रख रहे हैं, ये एक्सटर्नल एस्पिरेंट के लिए। लेकिन इंटरनल की बात कर लें तो इनका कम रहता है, नो डाउट। इनका जो है 25 से लेकर के हम 55 या 60 के आसपास रख रहे हैं। और अब सवाल ये होगा कि भाई गर्ल्स में क्या कट ऑफ रहेगा। तो जहाँ तक गर्ल्स की बात कर लें तो इस बार का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ 35 से लेके 45 के बीच में या 50 के बीच में जिनका भी मार्क्स आ रहा है उनका पूरी चांस है। और एक बात और ऐड कर दें यहाँ पे कि देखिए आप अपना जो है ना मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे इतना एक्चुअल मार्क्स आ रहा है। फिर जो एक फाइनल वीडियो आएगी उसमें आपको एकदम से एक्यूरेट बताया जाए कि भाई इस बार का जो कट ऑफ है, क्योंकि उससे बहुत हद तक आपको पता भी चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में बंदे ने कितना मार्क्स अटेंड करा है। तो ये सीन है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कट ऑफ जो SC OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है या SC ST कैंडिडेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो उनका, क्योंकि ओबियसली जो जनरल का कट ऑफ होता है उससे कम जाता है, तो ये सीन है। अब इसके बाद जो है ओवरऑल जो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है घबराए नहीं। पहले ये है कि रिज़ल्ट आने दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट आने में लेट हो रहा है तो ऐसे में आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सेशन लैप्स नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा।
और उसके बाद जो ये मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब में ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे आपको ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।